चाणक्यवाणी। मैं धर्म से रहित अधर्मी व्यक्ति को जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान समझता हूं। धर्म से युक्त मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं। जिसका अंतःकरण काम वासना आदि मल्लों से भरा हुआ है, ऐसा मनुष्य बिल्कुल वैसे ही सैकड़ों बार भी तीर्थ स्नान करे तो भी वह पवित्र नहीं हो सकता, जिस प्रकार शराब रखने का बर्तन आग पर जलाने से भी शुद्ध नहीं होता। शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। चोरों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, अपने हितैषियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लोभ मनुष्य की बुद्धि को ढंक देता है। भोजन केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से करना चाहिए, स्वाद की दृष्टि से नहीं। ऐश्वर्य का फल आज्ञा है, राजाज्ञा पालन करने में अकारण विलंब नहीं करना चाहिए। अपने निर्धारित कर्तव्य को पूरा करने में 1 मिनट की भी देरी न करो। भाग्य पुरुषार्थ के पीछे चलता है, अर्थात पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य अनुकूल हो जाता है। पुत्र की स्तुति नहीं करनी चाहिए, सत्संग ही स्वर्ग निवास है। दंड का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। कर्कश अश्लील वाणी दुष्ट मन से ही निकलती है। आखेट शिकारी प्रेमी के धर्म और अर्थ दोनों नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। इंद्रियों के इशारे पर चलने वाला राजा सब प्रकार से शक्तिशाली होने पर भी सेनाओं की शक्ति के बावजूद नष्ट हो जाता है। जिस वेश को देखकर लोगों के मन में घृणा कटुता उत्पन्न हो, वह वेश धारण न करें। बनिया वैश्य बिना लाभ के बात नहीं करता। विद्या अनुभव और धर्म ज्ञान संपन्न लोग भी तीर्थ कहलाते हैं। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला महाशत्रु है। मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए, इससे उसे सब लोग दुर्बल मानने लगते हैं और हर समय उसे कष्ट देने का प्रयत्न करते हैं। जंगल में सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े वृक्षों को कोई हाथ भी नहीं लगाता। धन से भी धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या को योग द्वारा बचाया जा सकता है। मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षक होती हैं। मूर्खता सदा कष्टदायक ही होती है। इसी तरह जवानी से कभी सुख की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इन दोनों से भी अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में निवास करना और किसी पर आश्रित होना। अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमानों के शत्रु नहीं होते। जब तक आरण अग्नि शत्रु और व्याधि को पूरा खत्म न कर डालो, तब तक शांति से मत बैठो। गुरुदेव तथा ब्राह्मणों की भक्ति ही मनुष्य को सुशोभित करने वाला भूषण है। संसार का कोई तप सत्धर्म का पालन ही सुख का मूल है। धर्म का मूल अर्थ है। विनय के द्वारा ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। वृद्ध पुरुषों की सेवा के द्वारा मनुष्य व्यवहार कुशलता का ज्ञान प्राप्त कर श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। किसी भी कार्य के संबंध की हित अहित संबंधी योजना को गुप्त रखने से ही कार्य सिद्ध हो पाता है। सच्चे मित्रों का साथ मिलने पर मनुष्य को बल प्राप्त होता है। आलसी मंदबुद्धि सुखासक्त रोगी निद्रालु और कामुक ये 6 लोग निंदित माने गए हैं। शत्रु मित्र अकारण न होकर कारणवश होते हैं। शत्रु राजा की सांसों तक का ज्ञान रखता है। व्यसन आसक्ति के कारण कार्य सफल नहीं हो पाते। संपत्तियों को भी गुणों का लाभ होता है। कामी व्यक्ति सूक्ष्म कार्यों पर ध्यान नहीं दे सकता। मनुष्य की बुद्धि और विनाश उसके अपने व्यवहार पर निर्भर करता है। जिस प्रयत्न से कार्य सिद्ध हो वही उपाय करना चाहिए। सुबुद्धिहीन व्यक्ति घृणा का पात्र होता है। अपने साथ आत्मरक्षा के साधन शस्त्रास्त्र लिए बिना मार्ग में न चलें। कार्य के उचित समय को पहचानना ही मनुष्य के सीखने की सर्वोत्तम कला मानी गई है। कभी किसी मनुष्य का अपमान मत करो। क्षमा करना मानव धर्म है। मन प्राण तथा इंद्रियों को वश में रखने से रोगों पर विजय पाई जा सकती है। व्याधि शत्रु से भी अधिक हानिकारक होती है। धर्म रक्षा सत्य रक्षा मानव को विश्व विजेता बना देती है। दुष्ट होने पर माता भी त्याज्य होती है। छोटा सा भी व्यसन मनुष्य के सर्वनाश का कारण बन जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।